मॉरिटानिया। इसका नाम सुनकर ही लगता है कि ये कोई बहुत दूर की जगह है ना? ये कोई बहुत कॉमन ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ आया कुछ अलग, कुछ असली ढूंढने। ज्यादातर लोग सिर्फ आयरन और ट्रेन के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ और भी बहुत कुछ है। मैं और गहराई से जानना चाहता था, वो छिपे हुए खजाने ढूंढना चाहता था जिनके बारे में लोकल लोग बात करते हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये पुरानी सिटीज, वाइल्ड लैंडस्केप्स और ऐसी जगहों का एक सफर है जिन पर टाइम का कोई असर नहीं हुआ है। हम एक बहुत दूर की जगह जा रहे हैं और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम मॉरिटानिया का वो साइड देखोगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लास्ट स्टॉप तक बने रहना, सहारा का आय, इसे देखकर ही तुम्हें यकीन होगा। चलो शुरू करते हैं। हमारी पहली स्टॉप एक मिराज जैसी लगती है, टर्जिट का ओएसिस। रेगिस्तान में घंटों गाड़ी चलाने के बाद अचानक आप अपने आप को एक हरे भरे कैनियन में पाते हैं। डेट पाम ट्रीज, फ्रेश स्प्रिंग्स और पानी की आवाज रेगिस्तान की खामोशी की जगह ले लेती है। ये कोई टूरिस्ट ट्रैप नहीं है, बस कुछ लोकल लोग, शायद पेड़ के नीचे एक पिकनिक मनाते हुए परिवार। हवा ज्यादा ठंडी है, पानी साफ है और रेगिस्तान के बाद ये प्योर लग्जरी जैसा लगता है। यहाँ पहुंचना मुश्किल है, उबड़ खाबड़ सड़कें, हर जगह धूल, लेकिन हर सेकंड इसके लायक है। टर्जिट इस बात की याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल जगहों पर भी जिंदगी अपना रास्ता बना लेती है। कोई सवेनियर शॉप नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस प्योर और अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी। ट्रैवलिंग इसी के बारे में है, ऐसी जगह मैजिक ढूंढना जहां आपको उसकी सबसे कम उम्मीद हो। टर्जिट प्योर मैजिक है और यह तो बस शुरुआत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, चिंग्वेटी, एक ऐसी सिटी जो डेजर्ट के अगेंस्ट सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। एक टाइम पर यह कारवां और स्कॉलर्स के लिए एक सेंटर हुआ करती थी, अब इसे धीरे धीरे रेत निगल रही है। इसकी गलियों में चलना एक जिंदा म्यूजियम को एक्सप्लोर करने जैसा लगता है। जहां भी देखो हिस्ट्री है। 13वीं सेंचुरी की चिंग्वेटी मॉस्क एक शांत लाइट हाउस की तरह खड़ी है। मैं एक लाइब्रेरियन से मिला जिनकी फैमिली ने जनरेशन से एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट किया है। एस्ट्रोनॉमी पर टेक्स्ट्स, लॉज, पोएट्री, ये ट्रेजर सिंपल कमरों में रखे जाते हैं। वर्ल्ड के एंड पर नॉलेज की वैल्यू का एक प्रूफ। चिंगेटी उन एम्पायर्स की याद दिलाता है जो बनते और गिरते हैं, और नेचर की जबरदस्त पावर की भी। यह ब्यूटीफुल, भूतिया और विनम्र है। यहाँ आप सिविलाइजेशन और डेजर्ट के बीच धीमी लड़ाई के गवाह बनते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि स्टोन भी नहीं। चिंगेटी की स्टोरी अभी भी लिखी जा रही है। आगे बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, सहारा सीधे अटलांटिक से टकरा रहा है। कोई ट्रांजिशन नहीं, बस रेत के टीले लहरों से मिल रहे हैं। वह है बैंक डी आर्गिन नेशनल पार्क, दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज में से एक। लाखों माइग्रेटरी बर्ड्स यूरोप और साइबेरिया से यहाँ आती हैं। आसमान फ्लेमिंगो से भरा हुआ है, पेलिकन और टर्न से भी। हम इमरागुएन मछुआरों के साथ जुड़ते हैं जो डॉल्फिन के साथ मिलकर मछलियों का पीछा करते हैं। एक ऐसी पार्टनरशिप जो सदियों से नहीं बदली है। यहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई होटल नहीं है, बस जंगली और अनटच्ड नेचर है। एक रेत के टीले पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के किनारे पर खड़े हैं। इसका स्केल जबरदस्त है, वाइल्ड लाइफ शानदार है। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर अभी भी कंट्रोल में है। बैंक डी आर्गिन बड़े पैमाने पर लाइफ का एक नज़ारा है। ये सब कुछ सही पर्सपेक्टिव में रखता है। कुछ ही जगहें इतनी रॉ और रियल लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। उआलाता डेजर्ट में रंगों का एक धमाका। यहाँ लाल मिट्टी के बिल्डिंग्स लोकल औरतों द्वारा पेंट किए गए इंट्रिकेट पैटर्न से सजे हैं। हर दीवार एक कहानी कहती है, हर दरवाजा एक आर्ट पीस है। उआलाता कभी एक इंपॉर्टेंट कारवां सिटी थी, लेकिन आज यह एक लिविंग आर्ट गैलरी जैसी लगती है। इसके अकेलेपन ने इसके यूनिक कैरेक्टर और वाइब्रेंट ट्रेडिशंस को बचाकर रखा है। ये शहर वार्म, वेलकमिंग और गर्व से भरा है। इसकी पतली गलियों में घूमते हुए आपको हर जगह क्रिएटिव स्पिरिट महसूस होती है। उआलाता इंसान की जरूरत का एक सबूत है कि वह सबसे दूर की जगहों में भी ब्यूटी क्रिएट करे। ये एक सीक्रेट है जिसे डेजर्ट ने सेफ रखा है। आर्ट, लोग, एटमॉस्फियर, यह अनफॉरगेटेबल है। उआलाता मॉरिटानियन क्रिएटिविटी की सोल है। आगे एक्सप्लोर करते हैं। क्सार एल बारका एक घोस्ट टाउन जो टाइम में कहीं खो गया है। कोई सिंह नहीं, कोई मप नहीं, बस डेजर्ट से निकालती हुई रूइंस। यहाँ का साइलेंस एब्सोल्यूट है, बस हवा की आवाज आती है। टूटे हुए घरों और मॉस्किस के बीच चलते हुए इंसान इमेजिन करता है कि यहाँ कभी कैसी लाइफ थी। कोई नहीं जानता कि इसे अबेंडन क्यों किया गया। शायद ट्रेड रूट्स बदल गए, या वेल्थ सूख गए, या शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मिस्ट्री इसकी हॉन्टिंग ब्यूटी को और बढ़ा देती है। ये एक फोटोग्राफर का ड्रीम है, लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए भी एक जगह है। हम पीछे क्या छोड़ जाते हैं, यहाँ बस पठार बचे हैं। क्सार एल बारका एक साइलेंट मॉन्यूमेंट है वैनिश्ड लाइव्स का। ये आपके माइंड में काफी देर तक रहता है, आपके जाने के बाद भी। कभी कभी सबसे पावरफुल स्टोरीज वो होती हैं जो उनसे रह जाती हैं।
डेजर्ट अपने सीक्रेट्स रखता है। देखते हैं आगे क्या है। तिजिकिया एक असली और आबाद डेजर्ट टाउन, ओल्ड क्वार्टर, सैंडी गलियों और ट्रेडिशनल घरों का एक मेज है, रोजमर्रा की जिंदगी से भरा हुआ। बच्चे खेलते हैं, अजान गूंजती है और पाल्म ग्रोव्स शहर के चारों ओर एक ग्रीन बेल्ट बनाते हैं। शहर और वाइल्ड डेजर्ट के बीच का कॉन्ट्रास्ट कमाल का है। बाहर निकलकर देखिए और आपको रॉक फॉर्मेशंस, ड्यून्स और एकेशिया पेड़ मिलेंगे। तिजिकिया तगांट रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए एक परफेक्ट बेस है। ये रफ, ऑथेंटिक और कैरेक्टर से भरा हुआ है। यहाँ पास्ट और प्रेजेंट साथ साथ रहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो पुरानी और जिंदा दोनों महसूस होती है। अगले चैप्टर की ओर। अजोगी एक जमाने में एक एम्पायर की कैपिटल, अब बस खंडहरों का ढेर। 1000 साल पहले ये अल्मोराविद डायनेस्टी का दिल था, जिसने नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन को शेप दी। आज आप यहाँ की हल्की फाउंडेशन और एक फोर्ट्रेस के बचे हुए हिस्सों के बीच चलते हैं। लैंडस्केप शानदार है, काली चट्टान, कम पेड़ पौधे, एक स्ट्रेटेजिक नखलिस्तान। हमारे गाइड ने पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां सुनाई। यहाँ आपको हिस्ट्री का वजन और पावर के उठने गिरने का एहसास होता है। अजोगी शांत सोच विचार के लिए एक जगह है, पत्थरों से पास्ट को जोड़ते हुए और कहानियों से। बड़े एम्पायर सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से उठ सकते हैं। अब ये हवा से उजड़ा हुआ खंडहर है, अपने सीक्रेट्स को छिपाए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेन अमेरा एक बहुत बड़ा मोनोलिथ जो अपने आसपास की हर चीज को छोटा कर देता है। ये दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा मोनोलिथ है, लेकिन लगभग कोई नहीं जानता कि यह मौजूद है। जब आप सपाट रेगिस्तान में ड्राइव करते हैं तो यह अचानक क्षितिज पर आ जाता है। 2000 फीट से ज्यादा ठोस ग्रेनाइट, दिन भर में लाइट इसका रंग बदलती रहती है और सूर्यास्त के समय यह चमकता है। पास में छोटा मोनोलिथ आयशा एक लेजेंड जोड़ता है, पत्थर में लिखी एक लव स्टोरी। उनके बीच दुनिया भर के आर्टिस्ट्स की मूर्तियां धीरे धीरे रेगिस्तान में समा रही हैं। बेन अमेरा में कैंपिंग करना तारों से भरे आसमान के नीचे अनफॉरगेटेबल है। यहाँ एक ऐसी शक्ति और एनर्जी है जिसे बताया नहीं जा सकता। ये एक जियोलॉजिकल वंडर है, एक मिथ और एक आर्ट इंस्टॉलेशन, सब एक साथ। बेन अमेरा दुनिया के अनजाने वंडर्स में से एक है। कभी कभी सबसे बड़े वंडर्स वे होते हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। देखते हैं इस रेगिस्तान में और क्या छुपा है। टिचिट एक और पुरानी सिटी, सहारा के इतिहास में एक और चैप्टर। कभी ट्रांस सहारा ट्रेड रूट्स पर एक जरूरी स्टॉप। टिचिट अपने यूनिक स्टोन आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। हरे पत्थर से बने घर पर्पल और भूरे रंग के एक सॉल्ट पैन के ऊपर चट्टान पर बने हुए हैं। ये शहर सॉलिड लगता है, जिसे टिकाऊ बनने के लिए बनाया गया है और इसके अलगाव ने इसकी ट्रेडिशंस को सेफ रखा है। यहाँ लाइफ मुश्किल है लेकिन लोग मजबूत और रिसोर्सफुल हैं। टिचिट एक जीवंत कम्युनिटी भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। यहाँ पहुंचना एक चैलेंज है, लेकिन इसका रिवॉर्ड इसकी ऑथेंटिसिटी है। चट्टान के किनारे खड़े होकर आप सदियों की इंसानी मेहनत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। टिचिट अपने सीक्रेट्स आसानी से रिवील नहीं करता, आपको उन्हें जीतना पड़ता है। चलिए अपने लास्ट स्टॉप पर चलते हैं। ग्रैंड फाइनल, सहारा की आंख या ग्वेलबेर रिचार्ट। जमीन से ये चोटियों की एक सीरीज है, अंतरिक्ष से ये 40 किलोमीटर चौड़ा एक परफेक्ट बुलसाई है। हालांकि कभी इसे उल्का पिंड का क्रेटर माना जाता था, ये असल में एक जियोलॉजिकल डोम है जो लाखों सालों में इरोड हुआ है। इसके अंदर होना अजीब लगता है, जैसे कोई यूएफओ लैंडिंग साइट या कोई खोई हुई सभ्यता। सिमेट्री दिमाग घुमा देने वाली है, स्केल को समझना नामुमकिन है। हमने एक दिन इसके सर्कल्स में ड्राइविंग करके बिताया, इसकी विशालता को समझने की कोशिश करते हुए। यह विनम्र करने वाला है, भटकाने वाला और यादगार। दाई इस बात की याद दिलाता है कि पृथ्वी के अजूबे कल्पना से भी ज्यादा अजीब हैं। क्विक क्वेश्चन, इसकी बनावट के बारे में ओरिजिनल थ्योरी क्या थी और किस नासा प्रोग्राम ने इसे एक लैंडमार्क के रूप में इस्तेमाल किया? अपने जवाब नीचे दें। सहारा की आंख इस वाइल्ड जर्नी के लिए एक सही एंडिंग है। चलिए इसे खत्म करते हैं। 10 जगहें 10 कहानियां। मॉरिटानिया एक रिवीलेशन है। ये ट्रैवल करने के लिए आसान जगह नहीं है, पर इसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। ये जर्नी, ये धूल, ये गर्मी, ये एडवेंचर, यही कहानी है। जो मेरे पास बचा है वह सिर्फ पिक्चर्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह पर होने का एहसास है जो सच में रियल है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको हिडन जेम्स ढूंढने की प्रेरणा मिलेगी, आप जहां कहीं भी हों। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। देखने के लिए धन्यवाद। वो करो जो तुम नहीं कर सकते।